वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास आपका जो चैप्टर हम कर रहे थे 8 क्लास 7 का, दैट इज़ द वर्किंग विद फ्रैक्शंस बेटा। तो उसमें हमारे पास अगला चैप्टर है, दैट इज़ द टॉपिक जो है वो है कनेक्शन बिटवीन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें क्या है कि 1/4 को मल्टीप्लाई करना है हमें 1/2 के साथ। तो हम सबको पता है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 4 को 2 के साथ करेंगे तो 8 हमारे पास इस तरह से आंसर आएगा। हम अब देखिए इसको एरिया के साथ कैसे रिलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हमने एक यूनिट स्क्वायर ले लिया, मतलब इसकी ये साइड भी 1 है, ये साइड भी 1 है ना। सभी की सभी साइड जो है उसकी 1 1 यूनिट है। तो अब बेटा हमें 1/4 चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए 1/4। तो मैंने क्या किया, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये तो हमारे पास 1 ही रहेगा ना, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। बट ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1/4। ये भी कितना हो जाएगा 1/4। ये भी कितना हो जाएगा 1/4। और ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4 हो जाना है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमने रिप्रेजेंट करना था, हमारे पास जो सेक्शन आया दैट इज एक तरह से 1/4 की हमने रिप्रेजेंटेशन ढूंढ ली। अब 1/4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 के, मतलब कि हम 1/4 का भी हाफ कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले का भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा 1/2। तो ये सारा जो था हमारे पास, ये तो 1/4 ही था ना। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, तो एक रेक्टेंगल ले लेना है कोई भी। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा शेड भी कर देता हूँ आपके लिए। अब जैसे हमारे पास बेटा ये रेक्टेंगल बन गया है ना। अगर हम इस रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे, देखिए तो ये 1/4 है, ये हमारे पास क्या है 1/2 है। तो अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसका जो एरिया आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 विच इज इक्वल टू 1/8, है ना। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो आपके ये फ्रैक्शंस होती हैं मल्टीप्लिकेशन में, ये जो अभी आपका शेडेड पोर्शन आता है ये बेसिकली है क्या, ये उसी रेक्टेंगल का एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे 1/4 एक इसकी लेंथ होगी, 1/2 ये चीज होगी, है ना। तो उसको मल्टीप्लाई करके जो ये 1/8 आया, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है हमारे पास, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया रिप्रेजेंट करेगा। ओके। तो होप सो बेटा आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बाकी का हम काम करेंगे अगले लेक्चर में। ओके।